कहते नहीं भगत जी जो हैं चारपाई में बैठ कर के भजन कर रहे थे। एक सज्जन जा रहे थे, जय श्री कृष्ण भाई, और प्रश्न कर दिया उन्होंने, भगत जी इसी चारपाई में आप सोते होंगे? बोले हाँ इसी में सोते हैं। बोले भोजन? बोले भोजन भी कर लेते हैं इसी चारपाई पर। बोले भजन भी इसी चारपाई पर? ये भजन का आदर है। उन्होंने पूछा भैया कैसे करना चाहिए? भजन के तो बड़े आचार विचार होते हैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, अंग न्यास, कर न्यास, आंतरिक बाह्य, ये सारी शुद्धि करनी चाहिए। अपवित्र अपवित्र व सर्वावस्थाम गतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वाह्याभ्यंतर शुचि देव भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर के ही देवता की शरण में जाया जाता है। उसकी पात्रता तो प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद भजन करो। भजन की बड़ी महिमा है। बड़े आचार विचार का बखान किया उन्होंने। उन भगत जी ने पूछा भैया जी सच सच कहो आप कैसे करते हैं? बोला हम तो करते ही नहीं हैं, इसीलिए बड़े कठोर नियम हैं, हम तो भजन करते ही नहीं। अब बताओ, न करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है ना। जैसे भी करो, जैसे भी करो। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि। ये पार्थिव पांच भौतिक शरीर मलमूत्र का भांड है, क्या शुद्धि करो। जैसी भी अवस्था है बस भजन करने लग जाओ। एक महात्मा हैं श्रीमद् भागवत में, ऋषभ देव। 10 योजनम सुरभिम चकारः। 10 योजन अर्थात 40 कोस तक उनके मलमूत्र में सुगंध उड़ती थी। सुगंध, इत्र की सुगंध तो एक दायरे तक होती है। 40 कोस का श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। हाँ, 10 योजन 40 कोस 120 किलोमीटर तक गाड़ी गाड़ी। आहा, पवित्र महक। ये भजन का कैसा प्रताप है। श्री हरि। देखा जाता है कई भक्तजन, वैष्णवजन मलिन वस्त्र हैं, भले ही पसीना आ रहा, भजन में रमे रहते हैं। आप अनुभव करना उनके पसीने में भी दुर्गंध नहीं होती। और संसारी मनुष्य हो, स्वच्छंद जिसका जीवन है, खान पान सब, आप देखो उसके समीप होकर के भी गुजर जाओ, नाक पकड़नी पड़ती है, इतनी बदबू आती है उसकी। हाँ, कितना भी कोई पतित हो, अपवित्र हो, परम पावन हो जाता है। परम धर्म का निरूपण है। सद्यो हृदय वरुदते त्रिकृत भी शुश्रूष विस्तक्षणात्। कई लोग जो हैं श्रीमद् भागवत का व्यापार में इतना मुनाफा हो जाए, संतान हो जाए, अथवा हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, कोई भी कामना हो सकती है ऐसी। संतों के श्रीमुख से सुना है सज्जनों, इस भागवत धर्म की ऐसी महिमा है। यदि कोई पुण्यात्मा पुरुष केवल मानसिक ये शुभ संकल्प लेता है पितृ उद्धार हेतु कि श्रीमद् भागवत का ये ज्ञान यज्ञ कराएंगे हम, और पंचोपचार से जो संकल्प होता है, जैसे भैया जी आश्रम गए और भागवत जी हम सबों के इष्ट हैं, पूजन हुआ,
उस संकल्प की भी ऐसी महिमा है, सच मानिए कि संकल्प मात्र से पितरों का उद्धार हो जाता है, और जिसके पितरों का उद्धार हो जाता है भागवत, बाद में फिर ये भागवत कथा आदि वो दिव्य चेतनाएं आती हैं, दिव्य रूप से उस कथा को श्रवण करती हैं। इतना महिमामय है। मूल में लिखा है सद्यो हृदय वरुद्ध ते त्रिकृति, कृति जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, संकल्प होते ही श्री ठाकुर जी उनके हृदय में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दिन रात, सुबह से कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रहा है, पता नहीं चलता। तन मन वचन सब तरह से मुरार पादार चित्त वृत्ति, स्वप्नावस्था में भी उसी व्यवस्था में लग रहे हैं हम, कैसे होगा, क्या होगा। इसको सहज समाधि कहते हैं। ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप ध्यान लगा रहता है। हाँ, अपने आप।